इस शेर के सामने अचानक एक भैंस का बच्चा आता है। दोनों की कुछ देर तक नजरों से नजर मिलती है। शेर भैंस के बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। शेर उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। भैंस के बच्चे की भी यह शेर से पहली मुलाकात थी। बच्चा शेर की ताकत के बारे में अनजान था। बच्चे को लगा ऐसे ही यह कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इसलिए बच्चा शेर की तरफ बढ़ता है। शेर भी बच्चे का कॉन्फिडेंस देख उससे दूरी बनाए रखता है। शेर डरता है, यह देख बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। शेर छाव में जाकर खड़ा होता है। भैंस का बच्चा शेर को वहाँ से खदेड़ देता है। भैंस के बच्चे से डरने वाला तू क्या राजा बनेगा रे तू? एक बच्चे से डरकर भागने वाला शेर क्या जंगल का राजा हो सकता है? आज इसी सवाल का स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। यूजुअली शेरनियां ही शिकार करती है। यहाँ पर भी शेरनियां आगे आकर भैंसों का शिकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भैंसों की एकता को तोड़ना इतना आसान नहीं। काफी देर कोशिश करने के बाद शेरनियां पीछे हटती है। तभी भैंसों में से एक भैंसा मुंडी निकाल कर बोलता है, शेर कहाँ है, उसे पकड़ो। पट्टू शेर वहीं पर नजदीक छुपने की कोशिश कर रहा था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि भैंसों की नजर इस पर नहीं पड़ी। भैंसों से डरने वाला तू क्या राजा बनेगा रे तू? भैंसे शेरनियों का काफी दूर तक पीछा करती है। एक भैंस कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में शेरनी पर हमला करने की कोशिश करती है। मुझे पता है कि इस भैंस की पट रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पूंछ हवा में लहराकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। अकेले शेरनी की आगे जाकर ज्यादा शान पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले ने इसे शेरनी का खाना बनने के लिए ही बनाया है। शेरनी को वार्निंग देकर भैंस वहाँ से चलने लगती है। अब शेरनी इस वार्निंग को हल्के में थोड़ी ही लेगी। भैंस 4 कदम दौड़ती, तब तक शेरनी उसे पीछे से दबोच लेती है। पकड़े जाने के बाद भैंस अपने साथियों को आवाज लगाती है, लेकिन अब काफी देर हो गई। अब यहाँ पर भी शेरनी जी जान से मेहनत करके भैंस को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा जंगल का राजा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को घंटा भी सीरियसली नहीं लेता। शेरनी चिल्ला चिल्ला के शेर को मदद करने की गुहार लगाती है, लेकिन शेर पर इसका कोई असर नहीं होता। आखिर में शेर मान जाता है और शेरनी के पास जाकर बोलता है, तुम आगे से गला पकड़ो, मैं पीछे से पकड़ता हूँ। जंगल का राजा है लेकिन डरता बहुत है। शेर को देख कुछ भैंसों को हंसी भी आती है, लेकिन कुछ अपने साथी को लेकर दुखी होते हैं। अब इस सीन को देखिए, यहाँ पर 2 शेरनियां इस भैंसे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेर 12.5 फीट दूर छाव में बैठकर आराम कर रहा था। आखिर शेरनी के चिल्लाने के बाद शेर भैंस पर हमला करने की एक्टिंग करता है। शेर पूरे 100% नहीं देता। शेर की फट रही थी, इसी का फायदा उठाकर भैंसा शेर पर ही हमला करता है और इस तरह भैंसे को भागने का मौका मिलता है। एक भैंसे का रास्ता नहीं रोक सका तो क्या राजा बनेगा रे तू? रजनीकांत सर ने कहा था कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, लेकिन असल बात यह है कि शेर अकेला नहीं आता, बल्कि शेर सबके पीछे आता है। सबसे आगे शेरनियां होती है, उनके पीछे उनके बच्चे होते हैं और आखिर में शेर पीछे चलता है। अभी सीन को देखिए, एक शेरनी 3 हिरणों पर हमला करती है। वह जैसे तैसे एक हिरण को दबोच लेती है, उसके पीछे उसका बच्चा आता है और आखिर में शेर आता है और कीचड़ में अपनी मुंडी घुसाता है। कीचड़ में मुंडी घुसाने वाला तो क्या राजा बनेगा रे तू? मुझे इसके काबिलियत पर शक है। इसी डरपोक नेचर की वजह से शेर ज्यादातर भैंसों के सामने खड़ा होने से डरते हैं। अब इस सीन में भैंसे शेरों को डराने के लिए आगे आते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा शेरनी भैंसों की तरफ बढ़कर उन्हें डराती है। थोड़ी देर बाद भैंसे अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके वापस शेरों की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर बेटा शेर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। काफी देर एक दूसरे को डराने के बाद शेरनियां पीछे हटती है। शेरनियां पीछे हटने से भैंसे आगे बढ़ती है, जिससे शेरनियां डरकर दूर भागती है। एक भैंसा बाकी भैंसों के सामने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए आगे आता है और शेरों को दूर भगाता है। यहाँ पर शेर एक गलती करता है। उसे लगा शेरनियों से पहले भागकर वह अपनी जान बचा सकता है, इसलिए वह जल्दबाजी में पूरब की तरफ भागता है और शेरनियां पश्चिम की तरफ भागती है। शेर जब आगे जाकर एक बड़ी लकड़ी पर जाकर खड़ा होता है, तब उसे समझ आता है कि शेरनियां तो दूसरे रास्ते खिसक गई। शेर बेचारा यहीं पर अटकता है। वह कहते हैं ना, जो ज्यादा डरता है वही बीच में अटकता है। शेर के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। शेर पहली बार अकेला डर का सामना करने को मजबूर होता है। शेर चेहरा छोटा करके कोरोना के भाव चेहरे पर लाकर शेरनियों की तरफ देखता है ताकि उसे कोई बचाने आगे आए, लेकिन कोई आगे नहीं आता। वैसे काफी देर तक उसे डराते हैं। काफी देर इंतजार करने पर शेर आखिर अपनी हिम्मत जुटा के आगे आता है, जिससे भैंसे डरकर दूर भागती है। इसी मौके का फायदा उठाकर शेर पतली गली से बाईपास के रास्ते खिसकता है। ज्यादातर टाइम शेर बड़े जानवर के मुंह नहीं लगता, वह बस छोटे जानवरों के पीछे भागता है। अभी यहाँ पर आप देखिए, शेर कैसे छोटे सुअर के बच्चे के पीछे भाग रहा है। शेर अपने अंदर की शिकार करने की इच्छा को छोटे जानवरों के पीछे भागकर पूरा करता है, लेकिन छोटे जानवर भी शेर से घंटा भी नहीं डरते। ये सुअर भी मुड़कर शेर को लड़ने को चैलेंज करता है। मतलब इसकी हाइट कम है, लेकिन शेर से फाइट करने की जोखिम उठा रहा है। शेर के पंजे के साइज के इस छोटे जीव में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि जंगल का बच्चा शेर के काबिलियत से वाकिफ है। अभी यहाँ पर शेर पानी पी रहा है, लेकिन तभी वह छोटा कछुआ आता है और वह भी शेर को पानी पीने से मना करता है। शेर को चैन से पानी भी नहीं पीने देते यार। ये तो शेर के नाक के साइज का कछुआ ये शेर के मुंह लगने चला है। शेर के मुझ के बाल खींचकर ये कछुआ शेर को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। छोटे कछुए से डरने वाला तू क्या राजा बनेगा रे तू? शेर ने जी तोड़ के मेहनत करती है, शिकार के पीछे भागती है, लेकिन शेर दूर से ही देखता है, मानो वह शेरनी को गाइड कर रहा हो। जब शेरनी शिकार करती है, तब जाकर शेर काम पर लगता है और अपनी मर्दानगी ताकत का इस्तेमाल करके शेरनी से उसकी शिकार छीनने की कोशिश करता है और उसे छीनने में सफल भी होता है। यहाँ पर भी शेरनियां लगी होती है इस भैंसे को
को नीचे गिराने में। लेकिन यहाँ पर 2 शेर होने के बावजूद भी एक भी शेरनी को मदद करने के लिए पैर आगे नहीं करता। वे दोनों उनके आगे पीछे ऐसे घूमते हैं मानो वे शेरनी को ट्रेनिंग दे रहे हो। शेरनियाँ कोशिश कर रही है और ये शेर भैंस का पिछवाड़ा चाटने में व्यस्त है। बच्चे भी अपने लेवल के हिसाब से अपनी माँ को मदद करते हैं, लेकिन शेर को जरा भी पसीना नहीं आता। भैंस को काबू में करने के लिए शेरनियाँ जी जान मेहनत कर रही है और इधर शेर को नींद आ रही है। पत्नी के भरोसे जीने वाला तू क्या राजा बनेगा रे तू। हम सबको पता है कि एक शेर 4-4, 5-5 शेरनियों को संभालता है। हम इसे ग्रुप का लीडर मानते हैं। हमें तो लगता है कि शेर को 4-5 पत्नियां होने से उसके तो मजे होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे असलियत कुछ अलग है। शेर के घर का सीन आपको कभी दिखाया नहीं जाता। असल में शेर को घर पर घंटा भी इज्जत नहीं मिलती। असल में कोई शेरनी शेर को नजदीक आने नहीं देती। शेरनियों को छूना तो दूर, शेर उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इनके अगर कभी शेर को घर जाने के लिए देरी हो जाए तो सारी पत्नियां शेर पर टूट पड़ती है। एक साथ सारी पत्नियों के चिल्लाने से शेर बेचारा कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पर हम इंसानों को एक संभाली नहीं जाती तो सोचो इस शेर की क्या हालत होती होगी। इसका दर्द वही समझ सकता है जो हर बार अपनी पत्नी से गाली खाता है। शेर को अगर रेडीमेड शिकार भी मिले तो वह भी उसे मार नहीं सकता। उसके अगल बगल घूमकर ही पूरा थक जाता है। आधा टाइम तो यह अपनी पत्नी की राह देखने में ही गुजार देता है। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी इसे सफलता नहीं मिलती। इसकी काबिलियत देख भैंस भी बोलती होगी, क्यों थक गया क्या? नीचे बैठी भैंस को भी नहीं मार सकता तू, क्या राजा बनेगा रे तू। जंगल के ठरकी जानवर शेरनी के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे जानवर बार बार शेरनी को शेर के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी बातें बताते रहते हैं। इन बातों को सच मानकर शेरनी घर जाकर शेर पर गुस्सा करती है और यह देख जानवर मजा लेते हैं। कभी कभार अगर शेर रोमांटिक मूड में भी आ जाए और वो शेरनी के साथ मस्ती भी करना चाहे तो उसका असर उल्टा ही होता है। अब इसे देखिए, इस शेर ने बेवजह 2-4 गालियां खाई। करना चाहता था कुछ और लेकिन हो गया कुछ और। शायद इनकी कुंडली कभी मैच नहीं होगी। कुंडली में अगर कोई दोष हो तो उसे भी बेचारे शेर को ही भुगतना पड़ता है। हर पल पत्नी की गालियां खाने वाला तू क्या राजा बनेगा रे तू। लेकिन एक बात तो है, शेर की लाइफ में इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी शेर कभी शिकायत नहीं करता। जिंदगी जंड होने के बाद भी इसके चेहरे पर थोड़ी भी शिकस्त नहीं आती। खैर ये तो हो गई मजाक की बातें। माना कि शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर नहीं है, माना कि शेर सबसे तेज नहीं दौड़ सकता, माना कि शेर बाघ जैसा होशियार नहीं, लेकिन शेर जंगल का राजा था, जंगल का राजा है और हमेशा रहेगा। शेर की कुछ खूबियां उसे जंगल का राजा बनाती है। शेर छोटे जानवरों से डरता नहीं बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करता है। वो अपने छोटे जानवरों पर कभी हाथ नहीं उठाता। शिकार करते टाइम वो शेरनी को मदद नहीं करता क्योंकि वो शेरनी को स्ट्रांग बनाना चाहता है ताकि शेरनी की शिकार करने की कला उसके बच्चे में आ जाए। शेर के बच्चे माँ की कोख में ही शिकार की तालीम लेते हैं। अब आप कहोगे कि हर बार शेरनी ही शिकार करती है, शेर कभी शिकार करता ही नहीं, तो शेर के बच्चे को यह कला किस काम आएगी। शेर अपनी शिकार करने की काबिलियत उसी टाइम दिखाता है जब शेरनी बेसहारा होती है। यही पर आप देखना, शेरनी शिकार करने से डर रही थी तभी शेर सीधा वाइल्ड बीस्ट पर हमला कर उसकी शिकार करता है। शेर जब शिकार करने का मूड ऑन करता है तभी उसकी काबिलियत का पता चलता है। शेरनी अबला नारी होने से जंगल के बाकी जानवर उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। स्पेशली हाइना हर बार शेरनी को तंग करने का मौका तलाशता रहता है। शेरनी अगर शिकार करे तो उस पर हाइना मिलकर हमला करते हैं। हाइना से डरकर शेरनी को भागना ही पड़ता है, लेकिन इन ठरकी हाइना को सबक सिखाना भी जरूरी है। शेर की एक ही एंट्री से पूरा मैदान साफ होता है। शेर की मौजूदगी ही एक दहशत है। अगर शेर ना होता तो शेरनियां भूखी मरती। कुत्ते तो शेर से इतना डरते हैं कि मत पूछो। यहाँ पर कुत्तों ने शेर को आता देखा तो सारे कुत्ते पिछवाड़े में पूंछ घुसा के वहाँ से खिसकते हैं। शेर हमेशा पीछे इसलिए चलता है ताकि वह अपनी फैमिली पर अपनी नजर बनाए रखे। उसके परिवार के हर सदस्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस पर ही होती है। शेर शेरनियों से डरता नहीं बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करता है। हर मादा की रिस्पेक्ट करना एक मर्द की निशानी है। मादा पर हाथ उठाने वाला बुजदिल कहलाता है। ये शेर भली बातें जानता है। शेर शेरनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब प्यार जताने की बात आती है तब शेर शेरनी को चाट चाट के पूरा गीला कर देता है। शेरनी अगर सो जाए तो शेर उसके आसपास बैठकर उसकी निगरानी करता है, उसकी केयर करता है। शेरनी जब शिकार करने जाती है तो बच्चों की नादान हरकतों को शेर को ही सहना पड़ता है। बच्चों की रक्षा करना शेर की जिम्मेदारी होती है। खाना खाते टाइम अगर शेर की फैमिली पर कोई तीसरा जानवर हमला करने की कोशिश करता है तो शेर ही आगे जाकर उसे भगाता है और अपनी फैमिली की रक्षा करता है। अगर कोई शेरनी शेर के आगे नागिन डांस करके उसे उत्तेजित करने की कोशिश करती है तो भी शेर खुद पर काबू पा सकता है। वह भिखारी की तरह शेरनी पर जाकर नहीं चढ़ता। उसे पता है कि कौन सा काम कब करना है। उसे खुद पर पूरा कंट्रोल है। शेर की दहाड़ भी उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है। उसकी दहाड़ 4 किलोमीटर दूर से सुनाई देती है। इसी दहाड़ की वजह से वह बाकी जानवरों पर अपना रोक जमाता है। अगर कभी शेर का बच्चा मुसीबत में फंस जाए तो शेर अपनी जान मुसीबत में डालकर उसे बचाने आगे आता है। यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट के कुचले जाने के बाद भी शेर फिर से खड़ा होकर अपने बच्चों को उठाकर सेफ जगह ले आता है। शेर के गर्दन के घने बालों की आयाल उसे सबसे अलग बनाती है। उसके सर के ऊपर घने बाल किसी राजा के मुकुट जैसे लगते हैं। आपने इस मिसफिट नाम के शेर के बच्चे की कहानी तो देखी होगी। यह बच्चा जन्म से थोड़ा कमजोर था। शेरनी को पता है कि इतना कमजोर बच्चा कभी शेर की जिंदगी नहीं जी सकता, इसलिए शेरनी उसे दूध पिलाने से मना करती है। दूध न मिलने से यह बच्चा और कमजोर होता है। इस बच्चे को चलने में भी काफी दिक्कत आती है। बच्चा इतना कमजोर होता है कि वह हवा के
जोकी के साथ बने लगता है, लेकिन इसके अंदर जीने का जुनून था। इसके अंदर आखिरी सांस तक लड़ने की काबिलियत थी। इसी काबिलियत के दम पर बच्चा अपने माँ के पीछे चलता रहता है, लेकिन आखिर में माँ को भी समझ आता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास है, ये एक शेर की जिंदगी जी सकता है। तब जाके माँ उसे अपना दूध पिलाती है। शेर के इसी गुणों की वजह से उसे जंगल का राजा कहते हैं। अब जो लोग खुद को शेर मानते हैं, वे पहले अपने अंदर जाग के देखे कि शेर का कोई तो ये गुण अपने अंदर है या नहीं, तभी खुद को शेर मानो। मेरे इस वीडियो से एग्री करते हो तो एक लाइक करो, और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो।